जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हमारा पूर्ण हो चुका है। आधुनिक काल का एक वीडियो डाल दिया है, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। भारतेंदु जी के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे आगे अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जन्म 1855 से 1923 ईस्वी को नागरी नीरद आनंद कादम्बनी का संपादन किया। उर्दू में ये अब्बर उपनाम से काव्य रचना करते थे। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी एक उपनाम था, यानी वो किस उपनाम से अपना काव्य रचते थे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उन्होंने कजली, चेती, अमोला आदि लोक शैलियों पर भी कविताएं लिखी हैं। ये विशेष अवसरों पर कविताएं लिखा करते थे। दादा भाई नारोजी के पार्लियामेंट मेंबर बनने, नागरी के कचहरियों में प्रवेश करने और महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेमगन की जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, आनंद, अरुणोदय। ये प्रेमगन की रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमगन को स्वतंत्रतावाद का समारंभकर्ता और भारतेंदु का अनुकर्ता कहा है। तो किसने कहा है प्रेमगन को स्वतंत्रतावाद का समारंभकर्ता? बच्चन सिंह ने। और दूसरा क्या नाम दिया? भारतेंदु का अनुकर्ता। ये ऊपर पढ़ चुके हैं कि जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय और मयंक महिमा, वर्षा बिंदु इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 से 1894 के बीच रहे। ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे। इन्होंने हिंदी, हिंदुस्तान का नारा दिया। हिंदी की हिमायत इनकी प्रसिद्ध कविता है। लावनी शैली में कविताएं लिखा करते थे। हास्य व्यंग्यात्मक कवियों में इनका स्थान अग्रणी है। शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन, भारतेंदु का भक्त और अनुयायी कहा है। कल हमने पढ़ा था कि शुक्ल ने स्टील किसे कहा है हिंदी का, और एडिशन किसे कहा है। तो एडिशन तो अभी पढ़ लिया है प्रताप नारायण मिश्र, और स्टील किसे कहा है ये बात भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनकी रचनाएं थी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्तिष्ठक, श्रृंगार विलास और प्रताप लहरी। भारतेंदु का अनुकर्ता प्रेमगन को कहा जाता है। भारतेंदु का भक्त व अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र को। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की। अंबिका दत्त व्यास, ये 1858 से 1900 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा है। पीयूष प्रवाह के ये संपादक थे। इन्हें सुकवि भी कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं कंसवध जो अपूर्ण है, प्रबंध काव्य है। सुकवि सतसई 1887 में लिखी। पावस पचासा 1886, हो होरी 1891। विनय प्रेम पचासा भारतेंदु की है और पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की है। ठाकुर जगमोहन सिंह का कार्यकाल 1857 से 1899। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें ज्ञानानंद की परंपरा का कवि कहा है। अपनी प्रियसी श्यामा के विरह में अनेक रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं हैं श्यामा सौपन उपन्यास, श्यामा लता 1885 में लिखा, श्यामा सरोजनी 1886, प्रेम संपत्ति लता 1885, देवयानी 1886 इनका काव्य संग्रह है। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूर्ण किया। इनकी रचनाएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। अन्य तथ्य, खड़ी बोली आंदोलन के जनक अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते हैं। तो खड़ी बोली आंदोलन का जनक कौन था? अयोध्या प्रसाद खत्री। राधाचंद्र गोस्वामी ने नव भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। कुब्जा पचीसी के रचयिता नवनीत चौबे हैं। पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि इन्हें कहा जाता है। कान्य कुब्ज महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। नागरी प्रचारणी सभा काशी का पहला अध्यक्ष राधा कृष्ण को माना जाता है, बनाया गया था। भारतेंदु का अधूरा नाटक पूर्ण किया था राधा कृष्ण दास ने, जो कौन सा नाटक था? सती प्रताप। भक्तमाल नाभादास की, नव भक्तमाल राधाचंद्र गोस्वामी, कुब्जा पचीसी नवनीत चौबे। भारतेंदु युग की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति का समन्वय,
समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, श्रृंगार की भावना, ब्रजभाषा की प्रधानता, मुक्तक शैली का प्रयोग, पत्रकारिता व साहित्य का सामंजस्य। इनकी पत्रिकाएं थी भारतेंदु, कविवचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873, बाला बोधिनी 1874। प्रेमगन की पत्रिकाएं थी नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका, अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह है, राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष रहे हैं। रीतिकाल की तुलना में भारतेंदु काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकताएं विविधता आई। भारतेंदु काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी लेखकों ने जमकर प्रहार किया है। ये भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। ये हमारा भारतेंदु युग आज कंप्लीट होता है। भारतेंदु के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, बाकी के कवि आज पूर्ण हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला द्विवेदी युग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।